गिना जाता है। मित्रों, हमारे आज विश्व में कश्मीर का लोग नाम लेते हैं, कश्मीर के लिए लोग भ्रमण करने आते हैं, परंतु कुछ समय से आज देश की आजादी के बाद वहां पर माहौल खराब हो चुका था, परंतु हमारे नरेंद्र भाई और अमित भाई की टीम ने आज धारा 370 हटाकर कश्मीर में वापिस माननीय केंद्र मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का उनका भव्य स्वागत करते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। के एमपी और हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं सब आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई, आप लोगों के बच्चों को चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा के लिए अगर स्कूल है उमिया नगर में, क्षेत्रपाल नगर में, तो आपके स्वास्थ्य के लिए पांडेसरा हेल्थ सेंटर तो था ही, साथ में आंगनबाड़ी, साथ ही साथ खाड़ी के किनारे बहुत बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क आप लोगों के बीच में यहाँ पे विनती है कि आप लोग अपना वोट अपने पड़ोसियों का व्यवस्था करनी हो तो हमारे कार्यकर्ताओं को याद करना, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका व्यवस्था करेंगे ताकि आपके जो भी मित्र अन्य भाषा भाषी सेल के प्रमुख आदरणीय हेमंत भाई, मंच पे बैठे हुए अन्य तमाम नेतागण, विभिन्न भाषा के ओडिया हो, बिहार से आए हुए हो, राजस्थान के भाई बहन हो, सूरत तो एक प्रकार से मिनी इंडिया है, लघु भारत है, ऐसे अनेक भाषाओं की लोगों को स्थान देने वाला इस सूरत की सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों को, युवा साथियों को, पत्रकार साथियों को मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। ये सभा प्रमाणित करती है आपकी विश्व की सबसे लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपकी आस्था, विश्वास और आपकी श्रद्धा के ये नमूना, इतने संख्या में आप आज यहां उपस्थित हो। मित्रों, पिछले 27 साल से आप लोगों ने अवसर दिया है, मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को आपका सेवा करने के लिए। अपने देश में भी पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी जी को देश को संभालने के लिए, देश को सेवा करने के लिए अवसर दिया है। मित्रों, आज दुनिया में संकट है, कोरोना की संकट, विश्व में अनेक देशों में आपसी झगड़े के कारण विश्व की अर्थनीति एक प्रकार से पटरी से उतर चुकी है। मैं सूरत में इस विषय को उठाना चाहता हूं। यह सब गंभीर समस्या के बाद भारत को और गुजरात को
मोदी जी ने और उनकी टीम ने आज बखूबी संभाला है। आप कल्पना करें, मैं उन दिनों को भूल नहीं सकता जब कोरोना की प्रकोप चरम पे थी। हम उड़ीसा के भाई बहनों के बारे में चिंतित होते थे कि श्रीकांत भागीरथी भाई, उन सभी मित्रों से हम खबर रख रहे थे कैसा स्थिति है। लोग घर भागे, केवल उड़ीसा की नहीं, सूरत में रहने वाले सभी प्रांत के लोगों को दिक्कत हुई। गुजरात सरकार ने संभाली, उन राज्यों के लोगों ने भी संभाला, लेकिन मित्रों कमाल ये देखिए, साल डेढ़ साल के बाद सारे लोग दिल लौट आए और सूरत की अर्थनीति में फिर गति आने लगा है। रोजी रोटी काम काज सहज होने लगा है। पिछले लगभग 2 साल से भारत की 80% आबादी को मोदी जी की सुप्रबंधन के कारण अनाज मिल रहा है। बैंक खाते खुले हैं, बहनों को जनधन खाते में 1,500 रुपया की मुआवजा आया कोरोना के दिनों में। तो हर घर में बिजली, हर गरीब के सर के ऊपर छत, नल में जल, एलपीजी की चूल्हा, ये अनेक कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी के शासन के कारण हो पाए। गुजरात में उन्होंने जो प्रयास किया विकास की, और मोदी जी की विकास की केंद्र में कौन होते हैं? मोदी जी की विकास में केंद्र में गरीब होता है, आम आदमी होता है, सामान्य नागरिक होता है। सामान्य नागरिक की जिंदगी में खुशहाली आए, अर्थनैतिक संपन्नता आए, चिकित्सा सेवा हो। आज आयुष्मान भारत योजना में भारत की करोड़ों लोगों को, भारत की करोड़ों लोगों को चिकित्सा की सेवा दिया जा रहा है। जनधन औषधि दुकान में सस्ते दर पे गरीब लोगों के लिए दवाई की व्यवस्था की गई है। मित्रों, भारत आज दुनिया की 5वें बड़े अर्थनीति बन चुका है। कामकाज होगा, कारोबार होगा, धंधा चलेगी तो दुकानें चलेगी, बिक्री होगा, लोगों की जेब में 2 पैसा आएगा। इसके लिए निर्णय चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। आज आपकी भरोसा को आगे प्राप्त करने के लिए गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र सामने लाया है, और उस संकल्प पत्र में यह कहा है कि आने वाले दिनों में रोजगार की बढ़ावा किया जाएगा, समाज में सुरक्षा की ध्यान दी जाएगी, समाज में विकास को ध्यान दिया जाएगा। मैंने कहा दुनिया की अर्थनीति 2 छक्की में है, कहां जाएगा? ये जो थोड़ा बहुत मूल्य वृद्धि हो रहा है, ये मूल्य वृद्धि अगर मोदी जी ना होते और विकट होता। आज मोदी जी दुनिया के नेताओं से बातचीत करके भारत के लोगों को सुविधा मिले, वो आपस में भले ही लड़े, लेकिन भारत के लिए विश्व के सभी लोग आज मदद कर रहे हैं। आपने देखा होगा
यूक्रेन से जब अपने बच्चों को लाने के लिए बात हुआ तो भले ही रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े, लेकिन भारत के बच्चों को सुरक्षित लाने के लिए दोनों ने युद्ध को बंद किया। ये मोदी जी की दृढ़ नेतृत्व की लक्षण है, यही देश की आवश्यकता है। मित्रों, चुनाव के दिनों में कुछ लोग झूठे वादे लेके गुजरात में भी पहुंचे हैं। मैं देश की शिक्षा मंत्री हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो सूरत जैसा छोटे म्युनिसिपैलिटी चलाते हैं राष्ट्रीय राजधानी को, वह शिक्षा सबसे खराब अवस्था में है। 8 साल से एक भी नया स्कूल नहीं खोल पाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के आए थे, उनके मंत्री एमएलए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। जेल में रहकर भी 5 सितारा 5 स्टार होटल की सुविधा उनको चाहिए। दारू की घोटाला, शिक्षा में घोटाला, पीडब्ल्यूडी कामों में घोटाला, गरीबों की पैसे को लूट करना जिन लोगों की नीति है, वे लोग आज गुजरात भी आए हैं बहुरूपिया बन के। आज गुजरात मैं सूरत आते रहा हूं, पिछले 30-35 साल में मैं सूरत आते रहा हूं। आज सूरत विश्व की एक नई नगरी बनने वाली है। सूरत खूबसूरत की ओर बढ़ रही है। सूरत विश्व की व्यवसाय की केंद्र बनते जा रहा है। मित्रों, आज जिन लोगों ने नर्मदा की पानी गुजरात ना आए ऐसे षड्यंत्र करने वाले, मित्रों, काम धंधे के लिए बाजार में शांति चाहिए। जिन लोगों ने गुजरात की अमन चैन भाईचारा शांति को भंग करने की राजनीति किया, ऐसे लोगों को आज पहचानने की आवश्यकता है। ये लोग कांग्रेस पार्टी को तो कभी जिता नहीं पाए, दूसरे पार्टी की आड़ में फिर गुजरात के गलियारा में घूम रहे हैं। मित्रों, इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। इस रचना को बेनकाब करने की आवश्यकता है। आप लोगों के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज देश को जो आवश्यकता है, आज अखबार में आई है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे लाडले नरेंद्र मोदी जी बने हैं। नरेंद्र मोदी जी के कारण आज 130 भारतवासियों की सर ऊंचा हो रहा है। मित्रों, इस कारवां को, इस रथ यात्रा को और तेजी देने की आवश्यकता है। इसलिए आने वाले गुजरात की चुनाव में विकास के लिए, गुजरात को और वैभव लाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होने से केवल गुजरात की विकास नहीं होगा, देश की कोने कोने में आज विकास पहुंची है। न केवल देश के अंदर, आज नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता दुनिया में क्यों है? दुनिया के गरीब लोग, वो अफ्रीका की देश हो या साउथ ईस्ट एशिया की देश हो, सारे गरीब देश भारत की ओर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहे हैं कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, भारत के विकास की तरीका क्या है। मित्रों, मैं अगर 1-2 उदाहरण आपके सामने दूं, याद करिए दिन जब अमेरिका से हम लोग सड़े हुए गेहूं PL4 की स्कीम पे लाते थे।
आज जो दिन है, अमेरिका ट्रंप मोदी जी को फोन करते हैं, मोदी जी हमें दवाई दो, नहीं तो मैं अमेरिका को संभाल नहीं पाऊंगा। ये नया भारत है, ये मोदी जी के नेतृत्व की कमाल है। क्या करिए दिन पोलियो की टीका लगाने के लिए भारत में 30 साल लगी थी। 30 साल लगी थी पोलियो की टीका भारत के बच्चों को लगाने के लिए। 2 साल के अंदर अंदर मोदी जी ने 250 करोड़ डोज टीका, भारत में बनी हुई टीका देश की 130 करोड़ नागरिकों को 99% लगा दिया। मित्रों, ये मोदी का कमाल है, ये मोदी का नेतृत्व है। क्या नहीं चाहते ये नेतृत्व भारत में मजबूत हो, भारत की विकास हो, गुजरात की विकास हो, दुनिया के लोग भारत को आदर्श देखें। कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है, कुछ लोगों की पेट में ये पच नहीं रहा है, इसलिए अनेक प्रकार की पाखंड, झूठे वादे रचना की जा रही है। मित्रों, मैं इसीलिए निवेदन करने आया हूं, विशेष करके मेरे ओडिया भाई बहन को निवेदन करने आया हूं। वो दिन दूर नहीं है, मोदी जी की व्यवस्था भी उड़ीसा में आ जाएगी। जब उड़ीसा में आ जाएगी तब आप